मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे समुच्चयबोधक। ठीक है, तो समुच्चयबोधक क्या होता है? समुच्चयबोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। ठीक है, आइए परिभाषा लिखते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चयबोधक कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चयबोधक कहलाते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे अब ये होते कैसे हैं? ठीक है, कहलाते हैं जैसे कि हमने कोई भी दो शब्द लिए, जैसे लिया राघव व मोहित। ठीक है, स्कूल गए। तो इसमें क्या हुआ? इसे हमने मोहित और राघव ये दो शब्द हैं, इनको आपस में जोड़ा और जोड़ने वाला शब्द क्या है? ये आपका है वा एवं। तो ये क्या कहलाया? ये हमारा समुच्चयबोधक कहलाया। ठीक है, अब इनके भेद। समुच्चयबोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण मतलब जो समान अधिकार रखते हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण समुच्चयबोधक। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है? समानाधिकरण में जो दो समान शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, दो समान शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द समानाधिकरण बोधक कहलाते हैं, समुच्चयबोधक कहलाते हैं। अब इसमें राघव मोहित हैं, तो ये समान अधिकार रख रहे हैं। ठीक है, ये समान संज्ञा शब्द हैं, इनको जोड़ने वाले शब्द ये आपका क्या कहलाएगा? समानाधिकरण। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में क्या है? समानाधिकरण में होते क्या है? एक संयोजक के रूप में। ठीक है, संयोजक जो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कंजक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, संयोजक जैसे राजा व रानी दोनों बैठे हैं, तो वो क्या है? संयोजक। संयोजक होता है ये आपका। ठीक, ये बना आपका और लेकिन, ये सब हैं आपके समानाधिकरण समुच्चयबोधक। अन्यथा मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो ये क्या है? जो अन्यथा शब्द से जोड़ा गया वो आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक हुआ। अब हम देखते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो समानाधिकरण समुच्चयबोधक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ठीक है,
ये होते हैं संयोजक। ठीक, संयोजक ये समान वर्ग वाले के शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जो समान वर्ग के होते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको व एवं, ठीक है। और ये होते हैं जो आपको जैसे मोहन और रोहन, ठीक है। मोहन और रोहन ने दूध पिया, तो इसमें क्या है, ये जो मोहन रोहन, ये ठीक है, ये समान अधिकार वाले हैं, तो इस समान वर्गों को, शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समान शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। अब आपका विभाजक, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द से कथनों में से पहले का विशेष प्रकट करते हैं। एक आपका कथन दिया गया, तो जो पहले का है उसमें विशेष, मतलब वो जो कि अब इसमें तो ये समान हो गए, लेकिन उसमें क्या है, पहले को प्रधानता दी जाती है, वो आपका होता है विभाजक। विभाजक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले को प्रधानता दी जाती है, पहले वाले का विशेष अर्थ में रखा जाता है और बाद वाले को समान अर्थ में। देखिए जैसे मैं तेज चला लेकिन समय पर नहीं पहुंचा। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम प्रधानता किसको दे रहे हैं, तेज चलने को, ठीक है। मैं तेज चला, मतलब इसको प्रधानता दी जा रही, इसको बताया जा रहा है कि मैं तेज तो चला लेकिन समय पर नहीं पहुंचा, मीन्स मेरी गलती नहीं है, मैं तेज चला, इसको विशेष अर्थ में रखा गया, इसको विशेष प्रधानता दी गई। अब आते हैं हम आपके इसके बाद विकल्प सूचक, ठीक है। विकल्प सूचक में क्या होता है, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों में विकल्प बताते हैं। विकल्प, ठीक है। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे, तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है विकल्प, दो चीजें चुनना, कहते हैं ना, जो हम लोग MCQs पढ़ते हैं बच्चों आप लोग, तो वो क्या होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहु मतलब बहुत से विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही पर टिक करना है। तो विकल्प मतलब होता है चुनाव करना। तो अब इसमें ये वर्ग कैसे होते हैं, संयोजक, जैसे तुम चाय लोगे या कॉफी, तो अब इसमें चाय और कॉफी में आपको क्या करना है, चुनाव करना है। विकल्प रख दिया गया, होते तो ये संयोजक ही हैं, समानाधिकरण संयोजक, लेकिन यहाँ पे ये कौन से हैं, विकल्प सूचक, ठीक है। जिसमें विकल्प रख दिया जाए वो विकल्प सूचक, जिसमें विभाजक, जिसमें पहले को प्रधानता दी जाए वो आपका विभाजक। संयोजक में क्या होता है कि दो समान शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चयबोधक, ठीक। व्यधिकरण समुच्चयबोधक, इसमें क्या होता है, व्यधिकरण में क्या होता है, वे अवकारी शब्द जो आश्रित उपवाक्यों को प्रथम उपवाक से जोड़ते हैं, जो किसी आश्रित होता है वो उपवाक्यों को पहले वाले वाक्य से जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे
जोड़ते हैं। जैसे देखिए, यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। यही तो है, ये है ना आपकी बुक में। सफल हो जाता या उत्तीर्ण हो जाता है। यदि मैं मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होना और सफल होना एक ही चीज होती है, ठीक है। तो उत्तीर्ण हो जाता। वैसे बाद वाला शब्द क्या है, उत्तीर्ण होना। पहले वाले शब्द जोड़ा, किससे जोड़ा, तो, ठीक है। पहले वाले शब्द को हमने जोड़ा, उत्तीर्ण हो जाता। ये हमारे बाद का वाक्य है, उपवाक्य है। इसको हमने पहले वाले वाक्य से जोड़ा, जोड़ने का काम किया किसने, तो ने, ठीक है। तो ये आपका तो, और ये जो यदि होता है ये भी आपका है, यानी कि यदि और तो, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों हैं आपके व्यधिकरण समुच्चयबोधक, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, व्यधिकरण और समानाधिकरण समुच्चयबोधक, ये दोनों क्या थे, समुच्चयबोधक के भेद थे, ठीक है। समानाधिकरण के कितने, कौन कौन से होते हैं, संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, ठीक है। व्यधिकरण क्या होता है, और ये परिणाम दर्शक, सॉरी बच्चों परिणाम दर्शक भूल गए थे। देखिए परिणाम दर्शक जो पढ़ेंगे, परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक क्या है, ये भी आपका समुच्चयबोधक का भेद है। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम दर्शक। तो अब फिर उसके बाद व्यधिकरण जो समुच्चयबोधक है उसका आपका कोई भेद नहीं है। परिणाम दर्शक में क्या होता है, जिसका जो मतलब रिजल्ट निकले। जैसे शोर मत करना वरना गुरुजी पीटेंगे, ठीक है। तो आप गुरुजी क्यों पीटेंगे, ये तुम शोर करोगे, ठीक है, शोर करोगे तो गुरुजी पीटेंगे। तो ये क्या है, परिणाम यानी कि रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो ताकि तुम सफल हो जाओ। तो ये क्या है, ये भी हमारा रिजल्ट निकल रहा है। तो परिणाम दर्शक में, परिणाम सूचक में क्या होता है, अगला वाक्य जो होता है वो पिछले वाक्य का परिणाम होता है, ठीक। नाम से भी पता चला कि परिणाम यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा। मेहनत करो ताकि सफल हो जाओ, ठीक है। वह देर से आया था इसलिए उसे टीम से निकाल दिया गया। तो टीम से क्यों निकाला गया, क्योंकि वह देर से आया था, ठीक। ऐसे वाक्य इसलिए से जुड़ते हैं या वरना से, ठीक। जैसे शोर मत करो वरना गुरुजी पीटेंगे। गुरुजी यानी कि हमारे जो टीचर है, ठीक है। अब ये जो हमारा अगला वाक्य है, गुरुजी पीटेंगे, किस पे आधारित है, जो ये हमारे पहले वाला वाक्य है, ठीक। तो ये हमारा पीछे वाला जो वाक्य होता है वो पहले पे आश्रित होता है। तो ये होता है हमारा का रिजल्ट मिलता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका परिणाम सूचक समुच्चयबोधक, ठीक है। किसका है ये, समानाधिकरण समुच्चयबोधक, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम एक्सरसाइज आपकी करवाएंगे, तब के लिए बाय बाय।